झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रेलवे के चीफ कंट्रोलर यशवंत कुमार के बंगले में एक युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां ऑफिसर की पत्नी की जब उस लाश पर पड़ी नजर तो उन्होंने पति को फोन कर दी इसकी जानकारी। मौके पर पहुंचे यशवंत कुमार ने पहले युवक को नशे में समझकर उठाने का किया प्रयास, लेकिन उसकी नहीं चल रही थी सांस। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन कर दी जानकारी। आधार कार्ड के अनुसार मृतक की प्रतापगढ़ के महाराजपुर कैथौला निवासी 47 वर्षीय वीरेंद्र गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता के रूप में हुई पहचान, जिसकी जेब से रेल टिकट व कुछ पैसे भी किए गए हैं बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर कारागार में हत्या की साजिश के मामले में बंद बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जेल में मिल रही वीवीआईपी सुविधाओं की शिकायतों के बाद की गई जांच। जहां सोमवार को झांसी मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे और डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने जेल का किया निरीक्षण। करीब 1 घंटे तक उन्होंने जेल का लिया जायजा। मंडलायुक्त ने जेल में कैदियों को दी जा रही सुविधाओं का जेल मैनुअल से किया मिलान। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि जेल नियमावली के अनुरूप पाई गई अधिकतर सुविधाएं। वहीं उन्होंने पूर्व सांसद के पास मिली नकदी को लेकर कहा कि इस संबंध में जारी है जांच, नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। जालौन के कोंच सीएचसी में पुलिस की लापरवाही का एक गंभीर मामला आया सामने, जहां एक युवक का करीब 15 घंटे तक अस्पताल के बेड पर पड़ा रहा शव। देर रात सूचना देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंची पुलिस, जिससे परिजनों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। शव से ना उठे दुर्गंध, इसके लिए परिजनों ने खुद खरीद कर लानी पड़ी बर्फ की सिल्ली। सीओ कोंच ने कहा कि मामले की कराई जाएगी जांच। यदि किसी की लापरवाही आती है सामने तो उसके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी में गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने कर दिया हंगामा। झांसी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी निवासी भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनकी पत्नी 8 महीने की थी प्रेग्नेंट। 28 मई को रूटीन जांच के लिए वह खंडेराव गेट के पास एक महिला डॉक्टर के पास ले गए थे पत्नी। 31 मई को दोबारा कराई जांच, तब डॉक्टर ने खून की कमी बताई और मिशन कंपाउंड स्थित एक नर्सिंग होम में कर लिया भर्ती। वहां जो 4 से 5 घंटे में चढ़ना चाहिए इंजेक्शन, वो सिर्फ 20 मिनट में चढ़ा दिया, जिससे पत्नी की बिगड़ गई हालत और गर्भ में ही बच्चे की हो गई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है मांग। नवजात बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीना रेलवे माल गोदाम परिसर में दोपहर के समय एक कंडम बोगी में लग गई आग। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बोगी में कोई विद्युत व्यवस्था नहीं थी सक्रिय, जिससे शॉर्ट सर्किट की नहीं है आशंका। किसी बाहरी कारण से लगी है आग। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के दिए हैं आदेश। दमकल कर्मियों द्वारा करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। टीकमगढ़ में यादव महासभा ने सोमवार को किया भारी विरोध प्रदर्शन, जहां 23 मई की रात करीब 11 बजे बमौरी मडिया के रहने वाले मनोज यादव के साथ की गई थी मारपीट। जानकारी के अनुसार संजय सिंह और गुड्डू गौर ने पैसों के लेन देन के लिए मनोज को बुलाया था अपने घर। जब वहां पहुंचा मनोज तो पहले से मौजूद करीब 6 लोगों ने उस पर कर दिया था हमला। साथ ही उन्होंने लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की भी दी थी धमकी। यादव महासभा का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर पीड़ित पर ही गंभीर धाराओं में केस कर लिया दर्ज। महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कोतवाली प्रभारी और आरक्षक को बर्खास्त किए जाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। महोबा कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, जहां प्रदर्शनकारियों ने बर्ड्स एक्ट 2019 को तत्काल लागू करने की उठाई मांग। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के निर्देश पर यह धरना किया गया आयोजित। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संबोधित ज्ञापन। चेतावनी दी कि बर्ड्स एक्ट जल्द लागू नहीं होने पर इसे लोकतंत्र और संविधान का माना जाएगा उल्लंघन। झांसी में एक युवक की नहर में डूबकर हो गई मौत, जहां टहरौली के बमनुआ गांव का रहने वाला 21 वर्षीय नीतू अपने जीजा व एक अन्य युवक के साथ नहाने के लिए गया हुआ था बरुआ सागर थाना क्षेत्र के धमना गांव में स्थित धमना नहर में। यहां पहले उन्होंने की शराब पार्टी, फिर नशे में धुत होकर कब नहर में डूब गया नीतू किसी को नहीं चला पता। 6 घंटे बाद ग्रामीणों ने लाश देखकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन की स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। जहां चुरखी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला लल्लू पुत्र हल्कू 6 वर्ष पूर्व फरवरी 2019 में एक नाबालिग किशोरी को भगाकर ले गया था अपने साथ और फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। मेडिकल जांच में गर्भवती पाई गई थी किशोरी। पुलिस ने दोषी लल्लू को उम्र कैद की सजा के साथ ही 65,000 रुपए का लगाया जुर्माना। झांसी में लाश की बेकदरी का मामला आया सामने, जहां 15 दिन तक पोस्टमार्टम में सड़ती रही लावारिस लाश। इसके बाद पुलिस को दी गई इसकी सूचना, फिर पंचनामा भरवाकर 72 घंटे तक शव की पहचान करने की गई कोशिश, लेकिन जब नहीं हुई कोई शिनाख्त तो लाश का कराया गया पोस्टमार्टम। इसके बाद पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार कराने के बजाय एम्बुलेंस ड्राइवर के हवाले कर दी लाश, जिससे अंतिम संस्कार कराने की कही गई बात। एम्बुलेंस चालक ने लाश को कपड़े में बांधा, फिर एम्बुलेंस में लादकर पहुंचा शमशान घाट। वहां एम्बुलेंस से घसीटकर बोरे की तरह लाश को निकाला बाहर, फिर पीठ पर लादकर 100 मीटर दूर पहुंचा चिता के पास और खुद ही कर दिया अंतिम संस्कार। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई की कही है बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा में सट्टेबाजी के पैसों के लेन देन के विवाद में युवक की कर दी गई हत्या। मृतक की कृपांशु तिवारी के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने बताया कि 30 मई को दोपहर करीब 3 बजे कुछ युवकों ने कृपांशु को बुलाया पार्टी के लिए। उसी दिन अपनी मां का सोने का हार गिरवी रखकर 1 लाख रुपए लाया था कृपांशु। आरोपियों को इस बात की थी जानकारी, इसलिए तीनों ने पहले उसे पिलाई शराब, इसके बाद उससे छीन लिए 1 लाख रुपए, सोने का हार और चांदी के कड़े। फिर विरोध करने पर उसकी कर दी हत्या। बाद में बांदा महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर केन नदी के पुल से फेंक दिया उसका शव। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। टीकमगढ़ में 2 भाइयों के बीच हो गया विवाद। घटना में 3 लोग हो गए घायल। सोमवार दोपहर घुवारा थाना क्षेत्र के ग्राम पनवारी का है मामला। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले किशोरी वंशकार ने अपनी बेटी की है शादी। इसके उपलक्ष्य में सोमवार को किशोरी ने घर पर कथा का रखा कार्यक्रम, लेकिन इसमें चचेरे भाई प्रीतम वंशकार को नहीं किया आमंत्रित, जिससे नाराज प्रीतम वंशकार और उसके परिवार ने किशोरी वंशकार और उनके 2 बेटों पर तलवार, कुल्हाड़ी और लोहे की सरिया से कर दिया हमला, जिसमें 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में रेवोल्यूशन डांस अकेडमी एवं ब्राइडल ड्रीम सैलून व रावतपुरा सरकार कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें बच्चों को डांस का दिया गया निःशुल्क प्रशिक्षण। इसी क्रम में सोमवार को बुंदेलखंड डांस चैंपियनशिप एवं ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया 2025 फैशन शो का मेगा ऑडिशन किया गया आयोजित, जिसमें दर्जनों प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। किसी ने बेहतरीन डांस से जजेस का जीत लिया दिल, तो किसी ने रैंप पर जलवा बिखेर कर फाइनल में मारी एंट्री। जजेस के रूप में अभिषेक कुशवाहा, दीपा यादव, सद्दाम अली हाशमी, आकाश सैन रहे उपस्थित, तो वहीं ब्राइडल सैलून से विपिन व वैष्णवी रहे मौजूद। झांसी में संघर्ष सेवा समिति एक और बेटी के विवाह में बनी मददगार, जहां कृष्णानगर नगरा निवासी खुशी रायकवार को डॉक्टर संदीप सरावगी ने संघर्ष सेवा समिति परिवार में एक और सदस्य के रूप में किया सम्मिलित। खुशी के पिता भगवान दास मजदूरी कर अपने परिवार का करते हैं भरण पोषण, जो समिति के सदस्य के माध्यम से पहुंची संदीप सरावगी के पास और अपने विवाह के संबंध में दी जानकारी, जिस पर संदीप सरावगी ने हर बार की तरह इस बेटी के विवाह में भी हर संभव मदद का दिया आश्वासन और नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी आदि किए भेंट और आजीवन सहयोग का दिया आश्वासन। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि कन्या के विवाह में सहयोग करना है पुण्य का काम। वह खुद को समझते हैं खुशनसीब कि उन्हें इस तरह के मिलते हैं अवसर।